आज कंस की कृपा से दर्शन होगा। बारंबार भाव करते हैं, मैं यहाँ से जाऊंगा। श्री कृष्ण गोचारण करके लौट रहे होंगे और उनकी गायें खिरक में पहुंच गई होंगी। उनके कंधे पर कारी कामर और कामर के ऊपर गाय के पैर बांधने का लोमना, हाथ में गाय को दोहने की दोहनी और दाऊ दादा के साथ खिरक में जाते होंगे। मैं उनका दर्शन करते ही, वे परब्रह्म परमात्मा हैं, सर्वेश्वर प्रभु हैं, मैं तो लौट करके साष्टांग दंडवत करूंगा। लेकिन वे चाचा चाचा कह के दौड़े भये आएंगे, भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लेंगे। दाहिना हाथ श्री कृष्ण पकड़ेंगे, बायां हाथ बलदेव जी पकड़ेंगे और हमको महल में ले जाएंगे। हमारी विविध प्रकार से और खातिरदारी करेंगे, हमारा स्वागत सत्कार करेंगे। ये मन में उनके भाव उठ रहे हैं। इसी बीच देखो, सवेरे चले हैं और शाम को पहुंचे हैं। और कैसे रथ में बैठ के पहुंचे हैं? जो वायु वेग के समान घोड़े चलने वाले हैं, उस रथ में पहुंचे हैं। फिर इतनी देर क्यों लग गई? मथुरा से वृंदावन की इतनी दूरी तो नहीं है, इतनी देर क्यों लग गई? कहते देर इसलिए लग गई कि वे प्रेम में इतने विह्वल हो जाते कि घोड़ों की लगाम हाथ से छूट जाती। अब घोड़े तो बहुत तेज दौड़ने वाले, कभी दिल्ली तक पहुंच जाते, कभी आगरा तक पहुंच जाते। अब वृंदावन बीच में ही रह जाता, नहीं आ पाते। आपने सावधान किया अपने आप को और वृंदावन की ओर चल पड़े। जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन हुआ। पदानि तस्या खिल लोकपाल किरीट जुष्टामल पादरेणु ददर्श गोष्ठे क्षिति कौतुकानि विलक्षितान्यब्जयवांकुशादि। भगवान के चरण कमल का दर्शन, चरण चिन्हों का दर्शन हुआ। उन चरणों में अंकुश, वज्र, यव आदि के, ध्वजा आदि के चिन्ह सुशोभित थे। देखिए चिन्ह जो सुशोभित हैं तो रज में कैसे अंकित हो गए। ऐसे लगता है कि श्री कृष्ण का जब चरण स्पर्श होता है तो पृथ्वी देवी प्रमुदित हो जाती है और इतनी प्रसन्न हो जाती हैं स्पर्श से कि भगवान के चरण चिन्ह उभर के ऊपर आ जाते हैं। तो चरण हैं और चरणों का चिन्ह रज में बना है और भगवान के 48 चिन्ह उभर कर ऊपर आ गए। ऐसी उनकी सुंदर शोभा हो रही है, चमक रहे हैं, प्रकाश निकल रहा है चरण चिन्हों से। उनका दर्शन करके श्री अक्रूर जी रथ से कूद पड़े और उसी रज में लौटने लग गए। तद्दर्शनाह्लाद विवृद्ध संभ्रमः प्रेम्णोर्ध्वरोमाश्रुकलाकुलेक्षण रथादवस्कन्ध्यसते स्वचेष्टत प्रभोरमुन्यंग्रिरजांस्यो इति। अरे ये तो भगवान की चरण रज है। लौटने लग गए, इतना अश्रुपात हुआ, शरीर में इतना स्वेद हो गया कि वो रज गीली हो गई, कीच हो गई और पंकाभिषेक श्री अक्रूर जी महाराज का हो गया। संपूर्ण श्रीअंग में रज लग गई, चरण रज मिल गई। ये अक्रूर जी महाराज नवधा भक्ति में बंदन भक्ति के आचार्य। बंदन सुफलक सुवन दास्य दीपत्ति कपीश्वर सख्यत्व पारथ समर्पण आत्म बलिधर। नाभाजी ने नवदा भक्ति के आचार्यों का वर्णन किया। बंदन भक्ति के आचार्य श्री अक्रूर जी महाराज। बोलो श्री अक्रूर जी महाराज की। भगवान का नाम भक्त बांछा कल्पतरु है। भक्त की जो इच्छा उसके अनुरूप ही ठाकुर जी लीला करें। इसके कई अनुभव, कई चमत्कार संतों ने देखे हैं, संतों को दर्शन हुए हैं। ओरछा में राम राजा सरकार हैं। महाराज जी एक बार सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी को साथ लेके गए, हम भी थे। तो पुजारी जी ने दूध का हलवाई को बुला के ताजा खोवा के बढ़िया पेड़ा बना डिब्बा में भरे और मन में भाव किया, ये ठाकुर जी प्रेम से भोग लगाएंगे तो हम समझेंगे कि हाँ ये हमको जानते हैं। वहां जब गए
तो वहां मंदिर में भीतर भोग नहीं लगाया जाता, बाहर से कोई चीज है, तुलसी छोड़ी और दे दिया। जैसे ही पुजारी जी ने कहा कि हम कुछ अमनियाँ लाए हैं, इतना सुनते बड़ी भीड़ थी, पुजारी उठ के खड़ा हो गया, हाथ धोए उसने और अमनियाँ लिया, पर्दा लगाया, चांदी के थाल में पेड़ों को सजाया और घंटी बजा करके भोग लगाया। भोग लगाने के बाद इत्र दिया, बीरी दिया, प्रसाद दिया, माला दिया। महाराज वे तो गदगद हो गए, एकदम विह्वल हो गए और कहने लगे भाई साक्षात राम राजा विराजमान है, इन्होंने रुचि पूर्वक भोग लगाया। तो वस्तुतः जो भावना करो ठाकुर जी के यहाँ वो भावना बिल्कुल पूर्ण होती है। ऐसी दिव्य महिमा ठाकुर जी, भगवान का नाम है ये भक्त वांछा कल्पतरु। भगवान की जैसी इच्छा वैसा ही भगवान अपने प्रेमियों को अनुग्रह करके कृतार्थ करते हैं। आज अक्रूर जी का को दर्शन हुआ और उसी रूप में दर्शन हुआ। जो जो उन्होंने भाव किया था कि कंधे पर लोमना होगा, हाथ में दोहनी होगी, उसी झांकी में दर्शन हुआ। साष्टांग दंडवत किया, भगवान ने दोहनी दूसरे ग्वाल को दे दी और दौड़ करके चाचा जी को हृदय से लगाया। अरे चाचा जी आपके शरीर में इतनी रज कैसे लग रही है? वे प्रेम में विह्वल हो रहे हैं। स्नान कराया है, सुंदर भोजन कराया। भोजितम परमान्नेन, सुंदर भोजन कराने के बाद और इसके बाद उनको पौड़ा करके सैया पर ठाकुर जी चरण दबाने लगे। अब अक्रूर जी के भीतर तो ये भाव है कि ये साक्षात परमात्मा है। दर्शन करके वे आघा नहीं रहे थे, बार बार बैठ जाते, नहीं नहीं मेरे पैर का स्पर्श नहीं करें। ठाकुर जी मीठा बोल के कहते कि आप हमारे चाचा और हम आपके भतीजे, एक दिन में तो सेवा मिली, आप हमको सेवा से वंचित क्यों करो? सेवा से वंचित मत करो। प्रेम से छाती में धक्का लगा के फिर लिटा देते, फिर जबरदस्ती सेवा करने लग जाते। श्री नंद राय जी ने देखा विश्राम हो गया, उठ के बैठ गए हैं, सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए हैं। बाबा ने कहा कि हम मथुरा की वासियों की कुशलता नहीं पूछते आपसे, इसलिए नहीं पूछते हैं कि कंस है कसाई और मथुरा वासी है भेड़ बकरिया। कसाई के घर में भेड़ बकरी बंधी हो और कोई पूछे कि इन भेड़ बकरियों की कुशल है, तो किस भेड़ बकरी की कुशल है, पता नहीं किसके कटने का नंबर कब आ जाए। ऐसे ही कंस कसाई है और सबको भेड़ बकरी मान रखा है उसने। लेकिन फिर भी आखिर है तो हमारा राजा, आपको किसी विशेष प्रयोजन से भेजा हो तो आप कृपा करके बताएं। अक्रूर जी ने सारी बात कंस की बता दी और आप सबको, नौ नंदों को बुलाया है, कृष्ण बलदेव को बुलाया है, ब्रजवासियों को बुलाया है, आप वहां पधारें। नंद बाबा बड़े सीधे हैं, कहते देखो भाई राजा की आज्ञा का पालन करना धर्म है, हमारा बड़ा राजा है, कोई बात नहीं, हम लोग तैयार हैं। सब ग्वाल वालों से कह दे भाई जिस जिसको चलना हो रात में ही तैयारी कर लो, होत सवेरे जल्दी ही निकल जाएंगे। अब तो घरों घरों में चर्चा चलने लगी, बालक सब तैयार होने लग गए। गोपियों को जैसे ही पता चला कि श्री ठाकुर जी जा रहे हैं, अब तो गोपियां रुदन करने लगी हैं। गोप्य ऊचुहु अहो विधातस्तवना क्वचिद दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताश्चाकृतार्थान् वियुनङ्क्ष्य पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। अरे विधाता ब्रह्मा, तेरे हृदय में दया का नाम निशान नहीं है। पहले तो तू दो प्रेमियों का परस्पर प्रेम करा देता है और अभी वह प्रेमी प्रेम करके कृतार्थ नहीं हुए, इसी बीच में तू उनका वियोग करा देता है। तेरी चेष्टा तो बच्चों जैसी है, जैसे बालक खेल खेल में मिट्टी का घर बनाते हैं। अब शहर के बालक तो मिट्टी का घर नहीं बनाते, उनको बेचारों को मिट्टी नहीं मिलती, लेकिन देहात में आज भी बालक मिट्टी में अपना पैर डाल करके हाथ से ठोक ठोक करके उसको थोड़ा पक्का कर देते हैं, फिर एड़ी के नीचे की थोड़ी सी बालू हटा करके पैर को धीरे से खिसका लेते हैं, तो वहाँ एक गुफा जैसी बन जाती है और बालू को चारों ओर से घेर करके उसकी
बाउंड्री बना देते हैं, दीवार बना देते हैं, और ऐसी बालकों के अलग अलग घर बन जाते हैं। उन घरों में उनकी सब गृहस्थी बातों बातों में ही बस जाती है। ब्याह बारात भी हो जाते हैं, बड़ी बड़ी पंगत भी हो जाती है। पंगत कैसी होती है? वो कोई मिट्टी का खपरेल ले आए, उसी का तवा बना लेते हैं, एक लकड़ी का बेलन बना लेते हैं, और जंगल से पत्ता तोड़ के ले आते हैं, उन पत्तों की पूड़ियाँ बना लेते हैं। अच्छे अच्छे घर के बालक वे 2-2, 4-4 पत्ता खा के बड़े खुश हो जाते हैं, मानो उन्हें पूड़ी से भी बढ़िया व्यंजन मिल गया। और बहुत देर तक खेलते हैं, घंटे 1.5 घंटे, जब तक उनका मन होता खेलते हैं। और जब घर जाने लग जाते हैं तो एक ने दूसरे का घर बिगाड़ा, दूसरे ने तीसरे का घर बिगाड़ा, सब पैर से कुचल के चले जाते हैं। अरे भाई, इतनी देर तक गृहस्थी बसाई थी तो थोड़ी तो ममता रखते, लेकिन नहीं, उन्हें कोई ममता नहीं, वो पैरों से उजाड़ के चले जाते हैं। हम तो श्री कृष्ण प्रेम का मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन इस विधाता को बालू की भीत भी सहन नहीं हुई, अभी बालू का मिट्टी का घरौंदा भी सहन नहीं हुआ। अरे विधाता, इस प्रेम के घरौंदे को भी तूने कुचल डाला, तू कैसा निर्दयी है। अरे अक्रूर, तेरा अक्रूर नाम किसने रखा? कोई मूर्ख ही होगा अक्रूर नाम रखने वाला, तू तो भयंकर क्रूर है। अक्रूर माने जिसमें क्रूरता न हो, तू भारी क्रूर है। क्रूरस्त्वमक्रूर समाख्ययास्मन चक्षुर्हि दत्तम हरसे बताग्यवत ये नैक देशे खिल सर्ग सौष्ठुवम त्वदीय मद्राक्ष्म वयम मधुद्विषा। अरे अक्रूर, तू भारी क्रूर है। सबसे भारी क्रूरता क्या है? किसी जीवित व्यक्ति की आंख निकाल लेना, ये सबसे बड़ी क्रूरता है। मार देना उतनी क्रूरता नहीं है जितनी क्रूरता जीवित अवस्था में आंख निकाल लेना है। मर गया तो मर गया, लेकिन आंख जिसकी दोनों निकाल दी गई, उसका तो सारा संसार अंधकारमय हो गया। तो अरे अक्रूर, हमारी 2 आंखें हैं, श्री कृष्ण और बलदेव, यही हमारी 2 आंखें हैं, और तू जीवित अवस्था में हमारी आंखों को निकाल के ले जा रहा है। तू बड़ा निर्दयी है। ये नैक देशे खिल सर्ग सौष्ठवम, इससे ज्यादा सुंदरता की बात नहीं हो सकती। गोपियां कह रही हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड की सुंदरता का सार इकट्ठा किया जाए, पूरे ब्रह्मांड में जितनी सुंदर वस्तुएं हैं उनका सार लिया जाए, और उस सार का भी सार लिया जाए, और उस सार के सार का सर्वस्व इकट्ठा किया जाए। उतनी सुंदरता तो श्री कृष्ण के श्रीअंग के एक देश में है, एक रोम में उतनी सुंदरता है। अनिर्वचनीय सौंदर्य है, वाणी का विषय नहीं है। ऐसा सौंदर्य, ये जो जितना सौंदर्य फोटोओं में, चित्रों में दिखाई पड़ता है, ये तो हम लोग कल्पना करते हैं कि इससे इतने सुंदर, लेकिन जब दर्शन होता है तब दर्शन के काल में यही समझ में आता है कि गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। जिन नेत्रों ने देखा है उनके वाणी नहीं, बोलने की हिम्मत नहीं, और जो वाणी बोलती है उसके आंख नहीं है। इसलिए कैसे कही जात गदाधर गूंगे को गुण स्वाद। भगवत प्राप्ति ऐसी ही अद्भुत है। भगवान की प्राप्ति का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है कि इस प्रश्न को किसी संत से न तो पूछना चाहिए और न कोई संत इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि उसके संबंध में कुछ कहने की स्थिति ही नहीं रह जाती, इसलिए नहीं कह सकता। यदि ये कह दो कि हाँ हमें दर्शन हुआ, तो सुनने वाला क्या समझेगा? पूछने वाला, अरे कहां से दर्शन हो गए होंगे इनको, ऐसी बातें बना रहे हैं, दर्शन रहे। अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए कह रहे हैं हमें दर्शन हुआ।
तो भी अविश्वास करेगा। और यदि कह दो कि दर्शन हुआ तो ये अनुभव करेगा। और यदि ये कह दो कि हमें कहाँ दर्शन होगा तो वो कहेगा अरे भाई महात्मा हैं, ये बताना नहीं चाहते, छिपा रहे हैं अपनी बात को। तो भगवत दर्शन वाली बात बताने में दोनों स्थितियों में अविश्वास है। हाँ, प्रेमियों को पूर्ण विश्वास होता है, प्रेमियों को पूर्ण विश्वास होता है भगवान के दर्शन में, भगवान की दर्शन की बात में इतना पूर्ण विश्वास होता है कि कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति झूठे ही कह दे कि हमें भगवान मिल गए तो प्रेमी अविश्वास नहीं करेगा, वो तो उसके चरणों में गिर जाएगा। महाराज आप धन्य हैं, हमारे ऊपर कृपा करो, हमें भी कुछ हो जाए, हमें भी कुछ दिख जाए। प्रेमी में अविश्वास नहीं होता। संसार की स्थिति ये है तो उसे प्रत्येक स्थिति में ईश्वर के संबंध में विश्वास और अविश्वास ही बना रहेगा। स्वीकृति करो तो अविश्वास, अस्वीकृति करो तो अविश्वास। एक संत महाराज के पास रहते थे, मनसुख लाल जी। उनका नाम तो वैसे ब्रजमोहन दास जी था, श्री वाले महात्मा थे। बड़े महाराज जी उनको सतयुग बाबा कहते थे और ब्रजवासी उनको कलयुग बाबा कहते थे, और महाराज जी ये सब संत उनको मनसुख लाल कहते थे। और नाम उनका ब्रजमोहन दास जी था। ऐसे कई नाम थे। बड़े अच्छे संत थे, निष्किंचन, और बड़े बात उनकी कोई समझ में नहीं आती, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या उनकी बात का मतलब है, कोई समझ में। उनकी बातों को समझने कठिन था। बिना सिर पैर की बातें, बिना भूमिका बनाए कोई बात बीच से बोलने लग जाते। जैसे कथा सुन के आए तो चित्रकेतु के 1 करोड़ रानी थी, तो बस जीना से चढ़ना चालू किया। अरे राम राम, 1 करोड़ थी, चींटी थी, मर गई। 1 करोड़ थी, एक लड़का था, अरे राम राम, बेचारे को जहर दे दिया। अब जब तक नाम नहीं लिया जाए तो कौन समझेगा कि क्या कथा कह रहे हैं बाबा जी। ऐसे थे। एक बार बैठे थे तो हमने कहा कि महाराज आपको ब्रज में कितना समय हो गया? तो कहने लगे कि जब ये बिरला मंदिर की नींव खुद रही थी तब हम आए थे, अंग्रेज का टाइम था, तब हम आए थे। तब से कहाँ हैं? बोले बस अब यहाँ कुटिया में ही हैं, यहीं अपना निवास कर रहे हैं। तो ठाकुर जी का जल भरने जाते थे, बड़ी सेवा करते। तो हमने पूछा कि आपको ठाकुर जी का कुछ अनुभव हुआ, दर्शन हुआ? तो कहते हाँ दर्शन हुआ। कैसे दर्शन हुआ? कहते जैसे तुम्हें देख रहे हैं ऐसा दर्शन। कैसे हुआ उसको भी बताया उन्होंने। बोले गर्मी के समय बिजली तो थी नहीं, और लाइट बिजली तो कुटिया में थी नहीं, टीन सेट पड़ा था, एक छोटी कोठरी थी, ठाकुर जी लाल जी भीतर थे। तो लाल जी की पंखा हम खींच रहे थे, रस्सी। पंखा खींचते खींचते दिन में सेवा करते, रात को पंखा खींचते, सोना कम कर दिया, शरीर में गर्मी के मारे फोड़े निकल आए। रस्सी खींच रहे थे तब तक बंसी सुनाई पड़ी, और बंसी सुनाई पड़ी जैसे हमको झोंका आया, हमने नेत्र खोले तो देखा सामने ठाकुर जी बांसुरी बजाते हुए, बिहारी जी सामने खड़े। हमने कहा कोई बातचीत भाई? बोले वो बोले कि बाबा तू गर्मी में हमें खूब बयार करे, मैं तेरे ऊपर बड़ो प्रसन्न हूँ, कछु मांग ले। तो हमने कहा आपने कुछ मांगा? बोले हमने बस यही मांगा कि हम सेवा करते रहें, बस यही मांगा, कुछ नहीं। क्या भगवान की लीला! कहने को तो वे कह गए, और कहने के बाद एकदम रोने लग गए। पीपल के नीचे हम बैठे थे, बहुत विह्वल होकर के रुदन करने लग गए, और ऐसे पैर पकड़ के कहते हैं कि पंडित जी किसी से कहना मत, हमको जीने देना। पता नहीं हमने कैसे कह दिया, अब तक किसी से नहीं कहा, कहना मत, हमको जीने देना। बहुत देर तक रोते रहे, हम उठ के आसन पर चले आए। फिर अंधेरा होने पर पीपल जिधर जो उधर से आए, और आकर के फिर हाथ जोड़ के कहा पंडित जी कहना मत, किसी से मत कहना, हमें जीवित रहने देना, हाथ जोड़ के प्रार्थना। अबे भगवत धाम चले गए, तब आज उनकी घटना का स्मरण कर। तो कहने का तात्पर्य सेवा में लगे हुए सरल प्रकृति के महात्मा, उनके सामने आज भी ठाकुर जी आ जाते हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता। विश्वास करो, कलि विशेष परचो प्रकट, आस्तिक होए के चित धरो,
उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को। आश्चर्य मत करो, विश्वास करो, संतों को भगवान का साक्षात्कार, प्रेमियों को भगवान का एक दो को हुआ। इसी कलयुग में नामदेव जी को 56 बार साक्षात्कार हुआ। इसी कलयुग में श्री नरसिंह मेहता को 52 बार भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ। इसी कलयुग में मीराबाई के साथ ठाकुर जी ने साक्षात लीला की। इसी कलयुग में सखूबाई के बदले ठाकुर जी खंबे से बंध गए। इसी कलयुग में नामदेव जी के हाथ से ठाकुर जी ने दूध पिया। इसलिए विश्वास करो, भगवान की बड़ी कृपा है जो हम सबका कलयुग में जन्म हुआ है। और इस कृपा का लाभ, यही सर्वोच्च लाभ है कि बस बाजी कहीं हाथ से न निकल जाए। श्री ठाकुर जी अनुग्रह करें। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। निरंतर श्री कृष्ण अनुशीलन में, चिंतन में लग जाएं तो अवश्य ही भगवत साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा। विरह से व्यथित होकर के गोपियां रोने लगी। एवं ब्रुवाणा विरहातुरम वृषम ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। रोने लगी। प्रातः काल हुआ, भगवान रथ में विराजमान हो गए। मैया के हृदय में भी अपार दुख है, लेकिन मैया के कहने का कोई साहस नहीं हो रहा। सोचती है मैं रोने लग जाऊंगी तो यात्रा के समय रोना अमंगलकारी होता है। मैया बार बार आंसुओं को कंठ के नीचे घुट जाती है। गदगद तो है, आंख तो गीली है, लेकिन आंसू टपकने नहीं देती है। और कलेव कराते समय, श्रृंगार करते समय, नजर उतारते समय, आरती उतारते समय बार बार गदगद कंठ से एक ही बात पूछती है, कन्हैया हाँ मैया तू जाए रहे हो? हाँ मैया जाए रहो। अच्छो तू कब आ गए हो? तो बस चट गयो कि पट्ट आयो। ऐसी मीठी वाणी बोलते मैया गदगद हो जाती। मैया फिर कहती, देख कन्हैया तू बड़ो नटखट है, दाऊ की अंगुरिया पकड़ के रही हो, बाबा के पास रही हो, ऐसे मत घूमियो, वो शहर है। इस तरह से मैया प्रेम से समझाती। आरती उतार करके, नजर उतार करके रथ में बिठा दिया है। और जैसे ही ठाकुर जी कृष्ण बलदेव रथ में बैठे हैं, गोपियों के विरह का बांध टूट गया। वे व्याकुल हो गईं। कोई रथ के नीचे गिर गई, किसी ने चक्र पकड़ लिया, किसी ने पीतांबर पकड़ लिया, किसी ने भुजा पकड़ ली, कोई घोड़ों के आगे लेट गई और विह्वल होकर के पुकारने लगी, हे नाथ अब हम आपको नहीं जाने देंगे। व्याकुल होकर के कूद पड़ी। उस समय भगवान उनके प्रेम को देख करके अत्यंत विह्वल हो रहे थे। अक्रूर जी भी हृदय में विचार कर रहे थे कि अरे हम क्यों ब्रज में आए, इतने प्रेमियों के बीच से श्री ठाकुर जी को हम ले जा रहे हैं, यह ठीक नहीं है। विह्वल हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे अक्रूर जी महाराज। भगवान ने गोपियों की विरह दशा को देखा तो श्री ठाकुर जी रथ से उतर के नीचे आ गए। और रथ से नीचे उतर के, ये श्री ठाकुर जी की अद्भुत महिमा है। वे जब रथ से उतरे तो प्रत्येक गोपी को यही अनुभूति हुई कि ठाकुर जी सीधे चल के मेरे पास आए। और प्रत्येक गोपी को भुजाओं में भर के ठाकुर जी ने हृदय से लगाया है और उनको उनके धर्म का स्मरण कराया। गोपियों को गोपियों के धर्म का स्मरण कराया। गोपियों का धर्म क्या है? तत्सुख सुखित्व। गोपियों में आत्म सुख की कामना नहीं है, गोपियों में श्री कृष्ण सुख की कामना है। गोपियों, तुम अपने को प्रसन्न करना चाहती हो कि मुझे प्रसन्न करना चाहती हो? मैं नहीं जाता मथुरा, मैं नहीं जा रहा हूं, किंतु तुम्हारे रोकने से और हमारे रुकने से हमारा मुख कमल प्रसन्न नहीं रहेगा। क्या हमारे मुख को मलिन देखना चाहती हो? गोपियां व्याकुल हो जाती हैं, हे नाथ हम करोड़ कल्प तक भी भयंकर विरह की आग में तपती रहे, हमें स्वीकार है, लेकिन एक क्षण के लिए भी आपका मुख कमल मलिन नहीं होना चाहिए। आप प्रसन्न रहें, हम जहां रहेंगी बस हमारे जीवन का सर्वस्व यही है,
आप सुखी रहें, जहां रहें वहां सुखी रहें। वृंदावन से मथुरा दूर था क्या? ये जा नहीं सकती थी क्या? लेकिन नहीं, ये कितनी मनस्विनी थी, वे अपने हृदय में विचार करती हुई वहीं विराजमान रही। भगवान का रथ दिखाई पड़ा, ध्वजा दिखाई पड़ी, तब तक गोपियां रुदन करती रही। जैसे ही ध्वजा का दिखना भी बंद हो गया, गोपियां कटी हुई कदली की भांति पछाड़ खा करके गिर गई हैं। और उस समय श्री कृष्ण प्रकट होकर के उनको हृदय से लगाते हैं। यदि भगवान उनके हृदय में उनसे वार्तालाप नहीं किए होते तो गोपियां जीवित नहीं रहती। भगवान अक्रूर घाट पर पहुंचे हैं। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु मैं संध्या वंदन करूं। भगवान के ने आज्ञा दिया है। अक्रूर जी ने जल में प्रवेश किया और कहा कि कृष्ण बलदेव, यहाँ जल बहुत गहरा है, नीचे मत उतरना। जैसे ही जल में गोता लगाया कि देखते हैं जल में कृष्ण बलदेव हैं। अरे ये बालक बड़े नटखट हैं, जल में आ गए। जब ध्यान से देखा तो क्या दिखाई पड़ा कि शेष सैया पर भगवान पौड़े हुए हैं और शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान पौड़े हैं। देवता मूर्तिमान होकर स्तुति कर रहे हैं। ये शेष तो साक्षात बलदेव हैं और नारायण साक्षात श्री कृष्ण हैं। ये इस रूप में दर्शन ये प्रमाणित करता है। कारागार में प्रकट हुए तो चतुर्भुज, और जब अक्रूर जी के साथ गए तो चतुर्भुज। इसका मतलब चतुर्भुज रूप से देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए थे, अब चतुर्भुज रूप से ही मथुरा जा रहे हैं, द्वारिका लीला करेंगे। द्विभुज मुरली मनोहर स्वरूप से तो वृंदावन में प्रकट होते हैं और वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाते। अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति किया, लौट बाहर निकले, चरणों में नमस्कार किया। भगवान ने पूछा, चाचा जी आपने कोई आश्चर्यजनक दृश्य देखा है क्या? आपको कुछ आश्चर्य भरी मुद्रा में आप दिखाई पड़ रहे हैं। यह बात सुन करके श्री अक्रूर जी ने फिर चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज ये मीठी मीठी बातें करके हमें मोह में मत डालिए। दुनिया में जितने आश्चर्य हैं उनमें सबसे बड़ा आश्चर्य आप हो। आपकी प्रकृति जीव को आश्चर्य में डालने वाली है, और ऐसी प्रकृति का भी निर्माता जो परमात्मा है वो कितना बड़ा आश्चर्य है। इसलिए भगवान जो आप दिखा देवें वही आपकी कृपा है, अनुग्रह है। भगवान को लेकर के मथुरा के द्वार पर पहुंचे हैं। वह मथुरा के निकट ही, मथुरा के भीतर सीमा में बगीचे में नंदादि ब्रजवासी पहुंच चुके थे। अपने बाबा को देख करके भगवान ने कहा, चाचा जी यहीं रथ रोक दो, हम तो अपने बाबा के पास रहेंगे। यह सुनते ही अक्रूर जी रुदन करने लग गए हैं। ना हम भगवद्भ्याम रहितो, ना हम भगवद्भ्याम रहिता, प्रवेक्षे मथुराम प्रभो, त्यक्तुम नार्हसि माम नाथ, भक्तम ते भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, हमारा त्याग न करें, आपको छोड़कर मैं मथुरा में प्रवेश नहीं करना चाहता। जो स्थिति सुमंत्र जी की हुई थी, आज वही स्थिति श्री अक्रूर जी की हो गई। भगवान ने अक्रूर जी को हृदय से लगाया, कहा, चाचा जी आप हमको छोड़ के नहीं जाना चाहते और हम आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते। आप जैसे प्रेमियों के हृदय में तो अटल होकर हम निवास करते हैं। अभी यदि हम आपके महल में चले जाएंगे तो कंस को दौत्य कर्म के प्रति संदेह हो जाएगा। आपको दूत बना के भेजा, उसके प्रति उसे संदेह हो जाएगा। इसलिए कंस वध के पश्चात में आपके यहाँ अवश्य आऊंगा। हृदय लगा करके, हृदय से लगा के विदा किया। ईश्वर जाए शीश सब ही के, भगवान की आज्ञा मानकर चले गए। नंद बाबा के चरणों में भगवान ने जाकर प्रणाम किया। बाबा की गोद में कृष्ण बलदेव बैठ गए। बाबा ने पूछी, कहो कन्हैया तुम तो घोड़ान की गाड़ी पे बैठ के आए, रथ पे बैठ के आए, और हम सब ब्रजवासी बैलगाड़ी में बैठ के आए। तो बैलगाड़ी में बैठ के आने वाले तो जल्दी आ गए, और रथ में बैठ के आने वालों को इतनी देर कैसे लग गई? कहीं रास्ता भटक गए क्या? ठाकुर जी बोले कि बाबा ये जो चाचा जी है ना अक्रूर जी,
ये तो देखने नाम मात्र के गृहस्थ हैं, ये महान संत हैं। जहां कहीं इन्हें एकांत मिलता बस वहीं माला फेरने लग जाते हैं। जैसी जमुना जी को सुरम में एकांत स्थल मिले कि बस वे घुस गए जमुना जी के जल में। कबू आंख बंद करें, कबू नाक पकड़ें, कबू तरह तरह की मुद्राएं दिखावें और जाने कहा कछू कहें, यही में देर लग गई। ऐसे श्री ठाकुर जी अक्रूर जी की भक्ति का वर्णन करके गदगद हो जाते हैं। आज ब्रजवासी बोले हैं, बालक चलो चलो भैया मथुरा देखे आवे, चलो कन्हैया मथुरा देखे आवे। ठाकुर जी बोले हमें मथुरा देखने जाऊंगा। बाबा ने डांट के मना कर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं जाने देंगे। एक कंस के सिपाही बड़े दुष्ट हैं, पकड़ लेंगे। सबको मना, किसी को नहीं जाने देंगे, तुम सब चंचल प्रकृति के हो।